जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि सीधा कर दीजिए। एक महात्मा नाव पर जा रहे थे, उसी में कुछ दुष्ट भी बैठे थे। महात्मा का सिर घुटा हुआ देखकर उनको मजाक सूझी। वे धड़ाधड़ उनकी खोपड़ी पर चंपत लगाने का मजा लूटने लगे। आकाश के देवता यह दृश्य देखकर बहुत क्रुद्ध हुए। महात्मा से पूछा, कहो तो नाव उलट दें और इन सभी को नदी में डुबो दे। महात्मा ने हंसते हुए कहा, उलटना और डुबोना तो सभी जानते हैं। आप देवता हैं, जो इन्हें उलटकर सीधा कीजिए और डुबाने की अपेक्षा उबार दीजिए। निष्ठापूर्वक किए गए आदर्श और सबोनचित व्यवहार में दुष्टों को बदलने की शक्ति कभी भी देखी जा सकती है। घोड़ा लौटा दिया। अरब के दो मित्र थे, नावेर और वहीर। वहीर के पास बड़ा शानदार घोड़ा था। नावेर उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना चाहता था। कोई उपाय न दिखा तो एक दिन नावेर समुद्र के किनारे बीमार बुढ़िया का रूप बनाकर पड़ा रहा और रोने लगा। वहीर ने घोड़ा रोका और उस पर बीमार को बिठाकर खुद पैदल चलने लगा। दाव लग गया। बुढ़िया बने नावेर ने ऐड लगाई और घोड़े को ले भागा। वहीर को आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। उसने जोर की आवाज लगाकर नावेर को खड़ा किया और पास जाकर कहा, घोड़ा तुमने पा लिया सो ठीक है, पर इस घटना को किसी से न कहना, अन्यथा गरीब और बीमार सहायता से वंचित हो जाएंगे। उन्हें भी धूर्त माना जाएगा। नावेर रास्ते भर दोस्त की बात पर विचार करता रहा और दूसरे दिन उसका घोड़ा लौटा दिया। इसके विपरीत अन्याय तत्काल भले ही विजयी घोषित हुआ हो, पर एक न एक दिन उसकी भत्सना अवश्य हुई। इतिहास के पन्ने पन्ने इन प्रमाणों से भरे पड़े हैं। नाले में डाला। जॉन ऑफ आर्क को जलाकर मारा गया था। सन 1431 में इस घटना के 50 साल बाद उनके इस दंड से संबंधित कागज पत्रों की फिर से जांच हुई। तब यह पाया गया कि जिन अभियोगों के लिए जॉन की हत्या की गई थी वे निराधार थे। यह भी प्रमाणित हुआ कि धर्मांधों ने जॉन को दंड देकर घोर अन्याय किया। जो धर्माधिकारी जॉन के हत्यारों में अगवा थे, उनकी तब मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनके शवों को ही कब्र से निकालकर एक गंदे नाले में डाला गया। अनुचित व्यवहार कभी किसी से हंसी में भी नहीं करना चाहिए। तिरस्कृत आत्मा का अभिशाप बहुत भयंकर होता है। परिहास न करें। एक बार मुनि भ्रमण पर थे। कृष्ण के यादव परिवार के उच्चखलन लड़कों ने उनसे परिहास किया। एक लड़के को गर्भवती वधू बनाकर लाए और पूछने लगे कि बताइए, इसके पेट में लड़का है या लड़की? पेट में लोहे की मूसली बांध रखी थी। मुनि ने इस अपमान से क्षुब्ध होकर शाप दिया, जो पेट से बंधी है वही तुम्हारे समूचे वंश का नाश करेगी। बात गंभीर हो गई। उस मूसली को चूरा बनाकर पानी में बहा दिया गया। फिर भी शापवश उसके अस्त्र शस्त्र बने। उन्हीं से कृष्ण के सभी यादुवंशी मारे गए। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है, सत प्रयोजनों के लिए प्रामाणिक व्यक्तियों के हाथ में सौंपे गए अनुदान असंख्य गुने होकर देने वाले के पास लौटते हैं। मक्का, बाजरा आदि के बीज उगने पर सहस्त्रों गुने होकर बोने वाले के पास वापस लौटते हैं। बूंद जो मोती बनी। स्वाति नक्षत्र की बेला थी
खेतों को पानी की जरूरत पड़ी। बादलों में बसने वाली बूंदें मचलने लगी। बोली, हमें आसमान नहीं जमीन चाहिए। उठने में क्या आनंद, नीचे वालों के साथ आत्मसात बनकर क्यों न जिए। बादल अपने समुदाय को आंचल में ही समेट रखना चाहते थे। बरसाने की उन्हें जल्दी न थी। फिर भी बूंद मचली सो मचली, आगे पीछे सोचे बिना धरती पर टपक ही पड़ी। सहेलियों को यह उतावली भाई नहीं, हवा ने साथ नहीं दिया। खेतों तक दौड़ सकने की उसमें सामर्थ्य नहीं थी। फिर भी सोचती रही, मन महसूस कर क्यों रहा जाए, जितना बन पड़े उतना ही क्यों न किया जाए। बूंद बहुत दूर तक न चल सकी और जहां भी बन पड़ा वहीं बरस पड़ी। सरोवर तट पर बैठी हुई सीप ने उसकी ममता को परखा और मुंह खोल दिया। देवी, जाओ, तुम्हें कलेजे से लगाकर रखूंगी। तुमसे बढ़कर कौन है इस संसार में जिसे अपना बनाऊं। सीप और स्वाति बिंदु का संयोग मोती बन गया। अनुदानी और भाव पारखी दोनों धन्य हो गए। नाजीवाद से संघर्ष करने वाले पादरी कोल्वे का जीवन वृत्तांत इसी बात का साक्षी है कि मनुष्य के सत्कार्य उसे एक दिन अमर कर देते हैं। धन्य कोल्वे। पोलैंड के पादरी कोल्वे के बलिदान की 42वीं वर्षी पर रोमन कैथोलिक चर्च की बड़ी सभा ने धन्य की उपहार घोषणा की। उनका बलिदान ईसाई समाज में सराहा गया। कोल्वे ने विद्याध्ययन के उपरांत धर्मोपदेश की दीक्षा ली और वे आजीवन सच्चे मन से इसी व्रत का निर्वाह करते रहे। नाजियों ने पोलैंड पर आक्रमण किया और उसे पैरों तले रौंद डाला। कितने ही प्रजाजन मारे गए और कितने ही बंदी बना लिए गए। अत्याचार की हद थी। पकड़े गए बंदियों में 14वीं कतार का एक व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। कप्तान ने आज्ञा दी कि वह आज शाम तक न मिला तो कतार के कैदियों में से किन्हीं 10 को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वह न मिला नहीं। पूरी कतार के दिल धड़क रहे थे कि न जाने कल कितने प्राणों पर बीतेगी। इनका पकड़े हुओं की 14वीं पंक्ति में पादरी कोल्वे भी थे। वे सभी घबराए हुओं को धैर्य बंधाते रहे। उनमें से एक व्यक्ति बहुत कमजोर तबीयत का था। उसे अपनी स्त्री बच्चों का मोह बहुत सता रहा था। उसका रात भर बिलखना जारी रहा। यद्यपि यह निश्चित नहीं था कि 10 अभागों में उसका नाम होगा या नहीं। सवेरा होते ही कप्तान आया। उसने 10 छांटने प्रारंभ किए। संयोग से वह बिलखने वाला उसी छांट में आ गया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। पादरी कोल्वे आगे बढ़कर आए और छांटने वाले कप्तान से कुछ निवेदन करने लगे की बात कहने लगे। कप्तान ने कड़क कर कहा, कहो क्या कहना है। उसने उंगली का इशारा करते हुए उस व्यक्ति की ओर कहा, उसकी जगह पर मुझे चुन लिया जाए। इसका बच्चों वाला परिवार है, मैं तो अकेला हूँ। कप्तान ने बात मान ली। उस आदमी की जगह कोल्वे को मौत की कोठरी में धकेल दिया गया। 10 को भूख में तड़फाकर मारा जाना था। कोल्वे सभी को धैर्य बंधाते और ईश्वर की भक्ति में लग जाने को कहते। अपने हिस्से का रोटी का टुकड़ा उनमें से जो अधिक कमजोर होता उसे दे देते। कोल्वे के बलिदान की कहानी नाजी आक्रमण समाप्त हो जाने के बाद भी सबको याद रही और उन्हें धन्य माना गया। संत की अंतर्दृष्टि। भगवान का विधान सुनियोजित है। जो देता है उसी अनुपात में वह पाता भी है। एक संत के यहाँ 2 अतिथि पहुँचे। दोनों भूखे थे। संत स्थिति समझ गए। उसने 2 रोटियों में से एक उन्हें दे दी और वे खाने लगे। इतने में एक नौकर आया। उसने कुछ रोटियां दी। गिनी तो वे 18 थीं। संत ने लौटाई और कहा, देने वाले ने हिसाब में भूल की है। नौकर चला गया और दोबारा लौटा तो थाली में 20 रोटियां दी। संत ने ले ली और तीनों ने पेट भर लिया। आगंतुकों ने
18 लौटाने और 20 लेने का रहस्य पूछा तो संत ने कहा, भगवान का वचन है कि मैं 1 के बदले 10 देता हूँ। मैंने आप लोगों को 2 दी थी तो मुझे 20 मिलनी चाहिए। पहली बार 18 थी, सो मैंने हिसाब में गलती देखकर लौटा दी। दूसरी बार 20 आई तो मैंने समझा कि ईश्वर ने अपने वचन का पालन किया है, अपने वचन का पालन किया है। सबसे बड़ा दान। दुर्भिक्ष को सहायता की जरूरत पड़ी। मांगने का काम ईसा ने अपने जिम्मे लिया। बहुतों ने बहुत कुछ किया, किंतु एक बुढ़िया मात्र 2 पैसे ही दे सकी। लोगों ने उसका उपहास किया तो ईसा ने डांटा, यह 4 पैसे का सूत काटती है और पेट भरने के उपरांत जो कुछ बचा सकती है उसे मेरे सुपर्द करती है। इसका दान उन लोगों से बड़ा है जो अपनी पहाड़ जैसी दौलत में से एक ढेला भर देते हैं और बड़ी राशि देने का भी न रचते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री मंत्र। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।